पावर स्टार पवन सिंह का जलवा किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले लोकसभा चुनाव में और अब पूरे बॉलीवुड में उनके नाम का हंगामा है। लेकिन इसी के साथ ये खबरें आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह बड़ा खेला कर सकते हैं और पीके के साथ जो वो काम करने वाले हैं, इससे सभी दल और सभी पार्टियों की मुसीबतें जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह का जलवा किसी से छुपा नहीं है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर अब तो बॉलीवुड की भी बात कर सकते हैं। लेकिन लगे हाथ आप विधानसभा चुनाव को भी नहीं भूल सकते, जहां पे पवन सिंह के साथ ये चर्चा जो है वो तेज हो गई है कि पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। वजह यह बताया जाता है कि जब इनका फोटो जो है वो जनसुराज के नेता और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, तो ये खबरें तेज हो जाती है कि पवन सिंह जो है वो जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। अंदर खाने से ये खबर आनी भी शुरू हो गई है कि पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर खेला कर सकते हैं। इसको लेकर प्रशांत किशोर पूरा प्लान भी सेट कर रहे हैं। प्लान इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि भाई अगर पवन सिंह उनके साथ आ जाते हैं तो शाहाबाद के इलाके में प्रशांत किशोर का दबदबा देखने को मिलेगा। इसके कई सारे वजह हैं। आप लोकसभा के चुनाव को देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव में शाहाबाद के क्षेत्र काराकाट से ही पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वहां से वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन खुद तो हारते हैं, उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का हार ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों की तमाम रैलियां पवन सिंह के जलवे के आगे जो है वो कम दिखाई पड़ते हैं। पवन सिंह के साथ उनके जात के वोटर, मतलब राजपूत वोटर उनके साथ आ जाते हैं और राजपूतों के बड़े नेता के तौर पे उभरते हैं। इसका उदाहरण आप आरा में भी देख सकते हैं। मतलब वहां पे राजपूत तो इनके साथ आते ही हैं, इसके अलावा आरा में भी जो राजपूत हैं वो पवन के साथ ही रहते हैं और पवन सिंह के वजह से ही आरा में आरके सिंह भी चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि पवन सिंह के बारे में काफी कुछ बोलते हैं और इस बात को बड़ी नजदीकी से सभी लोगों ने देखा, खासकर प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर अब पूरा प्लान सेट करने वाले हैं। उनको पता है कि पवन सिंह का दबदबा जो है वो लगभग 40 विधानसभा सीटों में पर होने वाली है और ये दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा मदद पहुंचा सकता है। इसके अलावा काराकाट में जिस तरीके से भीड़ जुटाने में सक्षम हो जाते थे पवन सिंह और सिर्फ ये अनाउंस कर देते थे कि आज मेरी रैली है, तो लोग 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के वहां पहुंचते थे। यही नहीं, उनका स्टारडम कुछ ऐसा है, उनकी लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि सिर्फ उनके ही संसदीय क्षेत्र से नहीं जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि अगल बगल आसपास के संसदीय क्षेत्र से भी लोग उनको सिर्फ एक बार देखने के लिए आते थे। और इस बात को बहुत अच्छे से प्रशांत किशोर समझ रहे हैं और प्रशांत किशोर पवन सिंह को भुनाने में भी लग गए हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से ये क्राउड पुलर है, जिस तरीके से ये भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, जिस तरीके से इनका जात जो है इनके साथ खड़ा होता है और जिस तरीके से पवन सिंह को सपोर्ट करता है, इसका खासा फायदा जो है वो जनसुराज को पहुंच सकता है। और इसी वजह से पवन सिंह को लेके जो है वो जनसुराज में जाने की चर्चाएं तेज है। और उधर प्रशांत किशोर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि वो पवन सिंह के साथ आ जाएं, पवन सिंह से मिलें, ताकि उनके पास एक ऐसा नेता हो जो जहां प्रचार करने जाए 1-2 लाख लोग तो बस इस बात से चले आए कि पवन सिंह वहां पे प्रचार करने आ रहे हैं। मतलब पवन सिंह का जलवा तो है ही, इसके साथ साथ प्रशांत किशोर अपना प्लान भी बना रहे हैं कि किस तरीके से शाहाबाद वाले क्षेत्र में पवन सिंह को फिट करना है, किस तरीके से शाहाबाद वाले क्षेत्र में पवन सिंह का इस्तेमाल करना है। और सिर्फ शाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में किस तरीके से पवन सिंह उनके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, इसका प्लान अभी से ही रेडी करने में प्रशांत किशोर लग गए हैं। और ये अंदर खाने से खबर भी आ रही है कि जल्द ही पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन भी कर लेंगे। अगर वो जनसुराज ज्वाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो बीजेपी की बढ़ने वाली है। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी एनडीए और बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हुए पवन सिंह नजर आएंगे, क्योंकि जो राजपूत वोटर हैं
वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते थे और ये माना जाता था कि वो बीजेपी के साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन पवन सिंह के आ जाने से स्थिति पूरी बदल जाती है और पवन सिंह जिस तरफ भी खड़े हो जाते हैं राजपूत उधर ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब एक तरफ बीजेपी को और एनडीए को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर पवन सिंह के माध्यम से, तो दूसरी तरफ उनके कोर वोटरों को अपने पक्ष में कर लेंगे। और यही है शाहाबाद का प्लान जो पवन सिंह के साथ मिलकर वो बना रहे हैं। बाकी अगर पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर को इसका कितना फायदा होगा और प्रशांत किशोर क्या विधानसभा चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? तो आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।